तो आज मैं फिर प्रभाकर मिश्रा आप सबके बीच में एक नए वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। क्लास 10 का जो निकट समय में बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, तो मुझे लगा कि क्लास 10 के लिए ही कुछ टॉपिक्स को लेकर आए, बाद में धीरे धीरे सभी चीजों पर आएंगे। तो क्लास 10, 8, 9 सबके एग्जाम आसपास है, तो उसे ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। एक कहावत है, कहा गया है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन की जरूरत होती है। इंग्लिश में भी कहा जाता है God helps those who help themselves। यदि हम मेहनत करें, मेहनत करने के लिए तैयार रहें, तो ईश्वर की भी कृपा हमारे ऊपर होती है। आइए एक नए लेसन को लेकर आप सबके बीच में हूं। नया तो नहीं है, इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन आज कुछ अनछुए पहलुओं को लिए जो शायद उस दिन हम लोग चर्चा नहीं किए थे या करने भूल गए थे। तो चलते हैं। आज का टॉपिक है लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या है या फिर इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन सारी चीजों को आज विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है, कहते हैं कि हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारणों के द्वारा होती है, किसी भी वस्तु को दृश्यमान जो चीजें बनाती है उसे ही हम प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए या उसे दृश्यमान बनाने के लिए जो भौतिक कारक मौजूद है उसे ही लाइट कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश एक साधन है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, हमारी आंखें उसे देख लेती है। प्रकाश एक ऊर्जा भी है, यानी कि एनर्जी है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचलित होती है। आजकल मॉडर्न फिजिक्स में प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ घटनाओं में कण माना जाता है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती है जब हम प्रकाश को तरंग के रूप में पढ़ते हैं, और बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जहां हम प्रकाश को कण के रूप में जानते हैं, पढ़ते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत कुछ ही गुणों की व्याख्या कर सकता है। वैज्ञानिकों ने जो शोध किया, जो निष्कर्ष निकाले, उसके आधार पर यह कहा गया कि प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत है वह कुछ ही गुणों की व्याख्या कर सकता है, जैसे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन, और सीधी रेखा में प्रकाश का चलना और ध्रुवण। ये कुछ चीजें हैं जिसकी व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत करती है। प्रकाश के कण सिद्धांत क्या बताता है हमें? प्रकाश के विद्युत प्रभाव के बारे में, कंपटन प्रभाव के बारे में, जो उच्च कक्षाओं में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बारे में प्रकाश के कण सिद्धांत हमें बताता है। इसका मतलब है कि दोनों चीजें जानना जरूरी है, तरंग सिद्धांत भी और कण सिद्धांत भी। प्रकाश की सबसे अधिक चाल कहां होती है? प्रकाश की सबसे तेज चाल, सबसे सर्वाधिक तेज चाल कहां होती है? निर्वात में, जहां हवा नहीं होते। जहां हवा नहीं होते वहां प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और बाकी चीजों में जो प्रकाश की चाल होती है इससे धीमी होती है। सबसे तेज चाल निर्वात में ही होता है। कहा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है और जो प्रकाश की जो चाल है, उस हिसाब से गणना करने पर यह प्राप्त होता है कि लगभग 499 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं, या कह सकते हैं कि 499 सेकंड लगता है। प्रकाश का विवर्तन क्या है? परावर्तन तो हम लोग उस दिन भी पढ़े थे। परावर्तन के सिद्धांत, अपवर्तन के सिद्धांत हम लोग उस दिन जाने थे। आज एक नई चीजों को जानेंगे, प्रकाश के विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या है? कहा जाता है कि यदि प्रकाश के पथ में जिस रास्ते से प्रकाश की किरणें जा रही हो, प्रकाश जिस पथ से गमन कर रही हो, वहां पर कोई छोटी वस्तु, छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, तब क्या होता है? अत्यंत छोटी वस्तु को रखा जाए तो क्या होगा? प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। जब प्रकाश के पथ पर किसी छोटी वस्तु को, अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, तो प्रकाश की किरणें किनारों पर मुड़ जाती है या मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाती है, और उसके इस प्रभाव को ही
प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब। दो चीजों को जानना जरूरी होता है जब हम प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन को जानेंगे, दर्पण या लेंस के बारे में जानेंगे, तो दो शब्द हमेशा आएगा, वो है बिंब और प्रतिबिंब। बिंब तो हम लोग जानते हैं, बिंब किसको कहते हैं? बिंब कहते हैं वस्तु को, और प्रतिबिंब उसकी परछाई को, उसके द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को। क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से जब कोई प्रकाश की किरण निकलती है और परावर्तन होने के पश्चात या अपवर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर वह मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब उसे ही कहा जाता है। यहां देखिए, दो चित्र आपको दिखाया गया है। आप देखेंगे कि दोनों ही, ये अवतल दर्पण है और ये अवतल लेंस है। अनंत पर यदि किसी वस्तु को रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं और किस प्रकार बनते हैं, इसे स्पष्ट किया गया है। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, जिसका प्रयोग लोग घरों में करते हैं, और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण को फिर आगे जाके हम लोग दो प्रकार जानते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण की खास विशेषता ये है कि इसमें परावर्तक पृष्ठ जो होता है वह अंदर की ओर धंसा होता है। ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ उभरा रहता है। दोनों ही गोले का भाग है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यदि अनंत पर कोई वस्तु रहे और उस वस्तु से निकले हुए प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण से टकराती है, परावर्तित होती है, तो एक स्थान पर आके दोनों ही किरणें एक दूसरे को काटती है या मिलती है, और उसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। ये इसमें क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, और ये लेंस है, अवतल लेंस। यहाँ क्या होता है? अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब अपवर्तित होता है, वहां परावर्तित हो रही थी, यहाँ अपवर्तित होता है, और जिस बिंदु पर यह मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। तो ये था आज का लेसन, लाइट, उसके उपयोग और इसके तरंग सिद्धांत और कण सिद्धांत के बारे में हम लोग जाने, साथ ही प्रकाश का विवर्तन और प्रतिबिंब क्या है इसको जानेंगे। अगली बार हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिबिंब जब बनता है तो दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? साधारणतः सामान्य भाषा में हम ये जानते हैं कि जब प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है और उस पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और मिलती है, तो साफ दिख रहा है कि मिलती है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आगे जाके इसको डिटेल से और जानेंगे हम लोग। ये बहुत लंबा लेसन है, और फिर उसके किरण आरेख को भी सीखेंगे कि वस्तु को कहाँ रखें, कैसी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण में भी और लेंस में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।